शराब नीति थी इनकी, बहुत बढ़िया नीति थी, एक फ्री दे रहे थे, लोगों को बड़ी पसंद भी आ रही थी, बहुत भीड़ लग रही थी। पोला क्लिनिक है ना, तो वहाँ पे लोग जाते हैं तो ज्यादा लोग शिकायत ये करते हैं कि एक ही दवाई देते, सर दर्द की, पेट दर्द की, बदन दर्द की। मिस्टर केजरीवाल इज वेरी वेरी शातिर पर्सन। हॉस्पिटल्स में और स्कूल्स में अच्छा काम किया है इन्होंने। केजरीवाल जी जब ईडी के सामने जा नहीं रहे हैं, कभी उपासना करे विपासना कर रहे हैं, अब केजरीवाल को सोचना चाहिए ना, आप इतने बड़े ईमानदार हो। दारू फ्री करी है इनने, एक के साथ एक, अरे दूध फ्री करता है यार। किसी भी तरह का कोई एलिगेशन नहीं है, दूध की तरह साफ है। तो ईडी के सवालों का जवाब दें, वहां जाके प्रेजेंट हो और शाम को अपने घर आए। और केजरीवाल जी और वो सोचते हैं कि यहाँ का जनता बहुत सीधा साधा है, उनको मूर्ख बना करके, उनका आंख में धूल झोंक करके और नकली दवाई दे करके उनको जान से मारने का काम कर रहे हैं। और देश का न्याय प्रणाली से ऊपर है, वो कैसे पहुंचेंगे? वो अपने आप को दिल्ली का मालिक बोलते हैं, यहाँ का लोगों को बोलते हैं कि आपका मैं बेटा हूँ। मोहल्ला क्लिनिक खोला है, एक मोहल्ला क्लिनिक में दवाई नहीं मिलती है, वहाँ कुत्तों के सिवा कुछ नहीं मिलता, कुत्ते बैठे होते हैं। नमस्कार, मैं अजीत शाक्य और आप देख रहे हैं जनहित टाइम। इस टाइम हम मौजूद हैं दिल्ली के दिल कनाट प्लेस में और वहीं पर दिल्ली में हूं और दिल्ली सरकार की बात ना हो तो अगर मैं दिल्ली सरकार की बात करूं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पे 3 बार सम्मन पहुंच चुका है, वहीं पर अभी तक ईडी के पास वो पहुंचे नहीं है। लेकिन अगर मैं केजरीवाल की बात करूं तो उन्होंने साफ कहा है कि सीबीआई ने जब पूछताछ के लिए बुलाया तो हम गए, लेकिन ईडी उनको गिरफ्तार करने की सोच रही है, इसलिए वो शायद उनके पास नहीं जा रहे हैं, उनका यही कहना है। लेकिन अगर मैं गवर्नर की बात करूं दिल्ली की तो गवर्नर का उन्होंने एक और सिफारिश लगा दी है। जो मोहल्ला क्लिनिक है उन पर 223 करोड़ का घोटाला बताया जा रहा है कि भैया मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी जांचें चली और जिस जांचों का पैसा सारा बटोर लिया गया है दिल्ली गवर्नमेंट ने। तो इसमें कितनी सच्चाई है और दिल्ली की जनता कितना दिल्ली सरकार को पसंद कर रही है, क्योंकि 3 बार से तो उनको मुख्यमंत्री बना चुकी है, तो चौथी बार अगर विधानसभा, क्योंकि इलेक्शन भी बहुत ही करीब है दिल्ली के 2025 में, तो उसमें क्या सब सोचते हैं और एलजी के इस दोबारा जो शिकायत की गई है उस पर क्या राय है दिल्ली की जनता की। अभी एलजी ने मोहल्ला क्लिनिक पे एक इल्जाम लगा दिया, कह रहा 223 करोड़ का इसमें भी घोटाला हो गया, कह रहा फर्जी जांचें की गई हैं। तो इस पे आप सबका क्या राय है जनता की? नहीं तो घोटाले तो कर ही रहे थे, केजरीवाल घोटाले कर रहे हैं ना। अबे शराब नीति थी इनकी, बहुत बढ़िया नीति थी, एक फ्री दे रहे थे, लोगों को बड़ी पसंद भी आ रही थी, बहुत भीड़ लग रही थी, लोगों को पेटे पेटे खरीद रहे थे, लेकिन सरकार को तो नुकसान हुआ ना उसमें। मोहल्ला क्लिनिक से तो फायदे हुए, तो लोगों को घर घर मोहल्ले मोहल्ले उनके जगह उनके जहाँ पे उनको हमारे मोहल्ला क्लिनिक है ना, तो वहाँ पे लोग जाते हैं तो ज्यादा लोग शिकायत ये करते हैं कि एक ही दवाई देते, सर दर्द की, पेट दर्द की, बदन दर्द की, बुखार की, सर्दी जुकाम की। अब केजरीवाल जी कौन सी दवाई दे रहे हैं? जो एक ऐसी दवाई, मतलब इनके कट्टर ईमानदार थे, अब कट्टर बेईमान पता नहीं कैसे हो रहे हैं, मतलब एक ही दवाई सब काम ऐसे कैसे कर सकती है? कह रहे हैं अभी भी हम कट्टर ईमानदार हैं, हमारा तो फंसाया जा रहा है। ईडी और सीबीआई सब केंद्र सरकार ने अपने पास कर ली है। अब केंद्र सरकार तो कांग्रेस सरकार थी, तब ईडी सीबीआई उन्हीं के अंडर में होती है। बस सेंटर में जो पीएम बनेगा, कल तुम भी बनोगे तो तुम्हारे अंडर में रहेगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? निष्पक्ष होती है ना, वो किसी के तरफ थोड़ी होगी। नहीं, अब जैसे इल्जाम लगा रहे हैं ना, तो कल ये बनेंगे, कभी भविष्य में अगर बन गए, वैसे तो कभी बनेंगे नहीं है, लेकिन भूले बैठे कभी बन भी जाए गलती से तो केजरीवाल। हाँ, पर वैसे तो इनका है कि आपको बन जाएंगे ना झूठ से। अब इन्होंने अगर झूठ दिल्ली में अगर सही काम किया होता ना, तो 10 साल से हम देख रहे दिल्ली में 3 बार सीएम बन गए, लेकिन काम के आधार पे बुरा हाल है। अच्छा, आतिशी जो शिक्षा मंत्री हैं अभी दिल्ली की, उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि कभी भी ईडी उनके घर पे जा सकती है, छानबीन कर सकती है और केजरीवाल जी को अरेस्ट भी कर सकती है। अब केजरीवाल जी जब ईडी के सामने जा नहीं रहे हैं, कभी उपासना करे विपासना कर रहे हैं, अब केजरीवाल को सोचना चाहिए ना, आप इतने बड़े ईमानदार हो, अगेंस्ट वाला डर है भाई, आप खुलाम आपको पहले जाना चाहिए था। गिरफ्तार केजरीवाल कह रहे हैं गिरफ्तार कर लेंगे हमें। गिरफ्तार किस बात से कर लेंगे? आप ईमानदार हो, आपने चोरी नहीं करी, फिर गिरफ्तार क्यों करेंगे? लेकिन आपके मन में जरूर चोर बैठा हुआ है, क्योंकि आपको शराब नीति आपने वापस ली, अगर अच्छी होती तो आपको मन में डर। मंत्री पहले ही अंदर में पड़े, कह रहे उनके बारे में तो बताया नहीं क्यों अरेस्ट किया गया। सत्येंद्र जैन पहले ईमानदार बताते थे, वो भी अंदर पड़े हुए। अब मनीष सिसोदिया हुआ, संजय सिंह हुआ, तो इनको देखना चाहिए ना। अब इतने मंत्री तुम्हारे अंदर जा रहे हैं, आधी पार्टी तुम्हारे अंदर ही घूम रही है, और फिर तुम जेल से कहा तो पब्लिक में तो वो कर रहे हो कि जेल से सरकार चलाएंगे। बताओ केजरीवाल जी कहाँ का नियम है भाई? केंद्र सरकार के गवर्नर हैं, तभी तो ऐसा कुछ तो नहीं चल रहा ना केंद्र सरकार गवर्नर ऐसा कुछ नहीं है भैया। देखो जांच सीबीआई करती है, सुप्रीम कोर्ट करेगा। अब इनको अगर कोई दिक्कत है तो कोर्ट चला जाए, अगर उसमें है, लेकिन कोर्ट में नहीं जा रहे, खाली हवाबाजी कर राजनीति करने लगे सारे लोग। अब लोग बहकाव में नहीं आएंगे, इनको एमसीडी में इनको पता लग गया, अभी 15 साल बीजेपी रही, तब 100 सीट जीत के लाई। जीत गए एमसीडी तो ले गए, एमसीडी जीत गए ना। तो थोड़ा कांग्रेस कमजोर रहती है दिल्ली में, इसलिए हर बार
इनको फायदा हो रहा है। अब 25 में इनको पता लग जाएगा, 25 में 25 सीट भी ला जाए ना, इनको मालूम पड़ जाएगा अगली बार। 25 में भी सत्ता आएगी और सीएम अरविंद 25 सीट से ऊपर नहीं बढ़ेंगे ये, बढ़ेंगे नहीं। हाँ पक्का 100% है। तो फिर विपक्ष का ये भी कहना होता है कि रोजगार दे नहीं रहे, मंदिर दे रहे हैं, मंदिर से रोजगार नहीं मिल विकास हो नहीं रहा, मंदिर हो रहा है। अरे भाई मंदिर भी हो रहा है, विकास भी हो रहा है। गरीबों, अब हमारे भगवान जी को इन्होंने टेंट में रखा था, हमारे भगवान को घर मिल रही है, तो आज गरीबों को भी घर मिल रहा है। ऐसा तो नहीं कि गरीब भाई, कितने करोड़ों लोगों को गरीबों को घर मिला है, प्रधानमंत्री आवास मिला है कि नहीं मिला है, वो गरीबों को नहीं मिला कि नहीं मिला? आप भी बताइए, आपने पत्रकार मीडिया है, आपने पता क्या होगा, मिला तो है ना लोगों को। उज्ज्वला योजना भी मिली है, शौचालय मिला है, और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, हमारा डेवलपमेंट बढ़ा है, एक्सप्रेस वे, हाईवे बने। आज हमारे डेवलपमेंट बहुत सारे, यहाँ पे फौज के उपकरण बनते हैं, हवाई जहाज का सामान यहाँ बनता है, आत्मनिर्भर भारत हो रहा है, तो काफी भी काम हो रहा है। देश में कर्जा भी तो बढ़ रहा है, कह रहे हैं 1 लाख कुछ हजार पर व्यक्ति पे हो गया। ये जो विपक्ष खाली एक वो लेता, IMF का एक आंकड़ा लेता ना कि कर्जा कुछ नहीं होता। जो बिजनेसमैन हमारे लोन लेते हैं तो सरकार को उनको वापस भी करते हैं धीरे धीरे करके, एकदम से नहीं होते चीजें, लेकिन वो धीरे धीरे वापस करता है, वो कर्जा नहीं होता, देश कर्जा नहीं होता। वो बिजनेस का तो माफ कर देते हैं, देखो अभी अमेजोन वाले का किया और किया, आम जनता का तो कर्जा माफी नहीं हो रहा। टैक्स भी देती है ना, रोजगार भी देती है। आप अदानी अंबानी की बात करते हैं तो अदानी अंबानी कितने लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं, दे रहे हैं ना, रोजगार देते हैं बिजनेस में। अब इनके जमाने टाटा बिरला नहीं था क्या? टाटा बिरला रोज, और आज भी चले टाटा बिरला, शुरू से टाटा बिरला, आजादी के बाद टाटा बिरला, आज भी चल रहा टाटा लोग टाटा। क्या लग रहा है कि घोटाला दिल्ली की सरकार ने किया है क्या? अरविंद केजरीवाल को ईडी ले जा सकती है क्या, अरेस्ट कर सकती है? अब वो जाएंगे नहीं तो अरेस्ट तो होना ही होना पड़ेगा उनको, इनको लाल होना तो जो आ जाएंगे। हाँ, तो यहाँ बताइए, अरविंद केजरीवाल अगर जाएंगे नहीं तो अरेस्ट तो होना पड़ेगा, एक बार एक्शन लेना पड़ेगा, बाकी कोर्ट के द्वारा जाएंगे, ईडी लेगी संबंध। सर मोहल्ला क्लिनिक को लेकर अभी एलजी ने एक शिकायत की है और कहा है कि इस पे भी जांच होनी चाहिए। 223 करोड़ का घोटाला बताया गया है। मिस्टर केजरीवाल इज वेरी वेरी शातिर पर्सन। बेहतर तो ये होगी यदि पाक साक हैं, तो मैं पिछले भी कई चैनलों पे ये बात कह चुका हूँ, यदि ये पाक साक हैं और इनके पास किसी भी तरह का कोई एलिगेशन नहीं है, दूध की तरह साफ है, तो ईडी के सवालों का जवाब दें, वहाँ जाके प्रेजेंट हो और शाम को अपने घर आए। हमारे टांगों में तो टांग अड़ा देते हैं, हमारे कामों में। देखिए पॉलिटिकल एडवांटेज देख रही हैं इस टाइम सारी पार्टियां। माय डियर फ्रेंड, इस टाइम पे जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो उसमें सभी आ गए, हम भी आ गए, आप भी आ गए, जनता भी, मीडिया भी, सब पॉलिटिकल एडवांटेज देख रहे हैं। डिसएडवांटेज की तरफ, दैट इज द पार्ट ऑफ बिजनेस लाइफ, बिजनेस लाइफ। एक सवाल मेरी तरफ से भी है इसमें, मैं ये जानना चाहूँगा कि जब बाकी तो ये आतिशी जो शिक्षा मंत्री इस टाइम, उन्होंने भी कहा है जब 1 साल से जांच चल रही है तो अभी 1 हफ्ते के अंदर 3 सम्मन क्यों भेज दिए गए? क्या ये लोकसभा की तैयारी चल रही है क्या केंद्र सरकार की? आपका मैं एक एग्जांपल दूंगा, आपका कोई घर है, आपने मुझे किराए पे दिया, मैंने बिजली का बिल भी टाइम पे दिया, आपके घर का किराया भी घर पे टाइम पे दिया, और मुझे किसी किस्म से कोई दिक्कत नहीं हुई, आपको भी कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर आप मेरे खिलाफ नोटिस भेज रहे हो और मुझे अंदर करने का प्रयास कर रहे हो और मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हो। वी आर पाक साक। यदि मैं क्लीन हूँ, क्लीन, तो मुझे तो आपके सामने बैठना चाहिए, आपके घर वालों के सामने बैठ। कह तो दिया केजरीवाल ने कि सीबीआई ने बुलाया, हम गए, हमने जवाब भी दिए उनके सवालों के, लेकिन ईडी हमें अरेस्ट करने की सोच रही है, हमें गिरफ्तार करने की सोच रही है, इसलिए जा नहीं रहे वो। एक लॉजिक है, जो बंदा दूसरे के लिए खड्डा खोदेगा ना, खड्डा उसके अपने लिए भी खुदेगा। और यही केजरीवाल जी कहते थे मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, और मैं शीला मैडम को भी अंदर करूंगा, अंबानी को भी अंदर करूंगा। तो मेरा ये मानना है कि शायद 3 मंत्री जो अंदर हैं, वो जो अंदर है वो मिस्टर केजरीवाल के कर्मों की सिक्योरिटी पर्पस है ना, उनने थोड़ी लिया, वो तो दिया गया है, सीएम है दिल्ली के, तो दिया जाएगा उनको। वो तीनों मंत्री जो अंदर हैं, वो केजरीवाल भाई के जो कर्मों की सजा शायद वो भुगत रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा था गाड़ी नहीं लेंगे, उन्होंने कहेंगे बंगला नहीं लेंगे। बंगला सीएम आवास है, गवर्नमेंट बंगला है, उसमें दूसरा सीएम आएगा जब दिल्ली के अंदर, तो उसको मिलेगा वो। फिर आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हो पब्लिक के बीच में, सीएम कैंडिडेट का फेस हो आप, 15 साल पुरानी को पार्टी को उखाड़ फेंकने का जज्बा आप रखते हो, और आपने उखाड़ के उनको फिनिश भी किया दिल्ली में, फेंक नहीं दिया, फिनिश कर दिया। आज की डेट में दिल्ली के अंदर कांग्रेस और बीजेपी को उन्होंने फिनिश किया हुआ है, नो एनी डाउट। हम तो कहते हैं वो राष्ट्रपति भी बने, प्रधानमंत्री बने, बट हमारे कहने से नहीं होगा। देखिए जनता कुछ ना कुछ तो दाल में काला है, दाल में काला है, कुछ ना कुछ दाल में काला है। और यदि जितना मेरा ये मानना है, जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज ढूंढने की बात है, केजरीवाल जी शायद प्री प्लान अपने चाणक्य, जो राजनीति के चाणक्य उनके साथ में लगे हुए हैं गुर्गे, मेरा ये मानना है शायद उनके विचारों से सहमत होते हुए
ये खुद ये चाहते हैं कि मेरे पास ऊपर ईडी का छाप पड़े और ईडी मुझे 2-4 दिन अंदर रखे। वो क्यों चाहेंगे कि उनके 3-3 मंत्री जेल में पड़े रहे, आदि हिंदुस्तान, ताकि हम हिंदुस्तान में बवाल काटने का काम करें। बवाल किस बात का? वो तो खुद कह रहे हैं कि ये झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, ईडी और सीबीआई सब केंद्र सरकार की उंगलियों पे कठपुतलियां ना। ये दैट इज द लैंग्वेज ऑफ ओनली पॉलिटिकल, ये पॉलिटिकल लैंग्वेज है। पहले हम लोग कहते थे ये कांग्रेस की कठपुतली है, पुलिस जो है प्रदेश सरकार के अधीन है और सीबीआई तोता बना हुआ है। मनमोहन सिंह जी को मोहन ही बाबा बोलते थे। तो कहने का मतलब ये है जो जैसे मैं जैसी करनी वैसी भरनी। दिल्ली में तो अगर मैं बात करूं सभी चीज़ों की, जब तक अरविंद केजरीवाल सीएम बने, अगर आम आदमी पार्टी आई, बिजली फ्री है, पानी फ्री, बस महिलाओं के लिए भी फ्री कर दी गई, इतना कुछ दिल्ली की जनता को दिया और फिर उन पर सीबीआई की जांच लग रही है, ऐसा उनका कहना है। देखो, जैसे कांग्रेस मुक्त भारत, जैसे डेंगू मुक्त दिल्ली, ऐसे आप मुक्त दिल्ली होने की संभावना बढ़ गई। ये कौन चाहता है, विपक्ष या जनता? देखो, जनता का अभी वो, मुझे लगता है केजरीवाल ने अपना जो कोच है ना बदल दिए हैं। अच्छा। वो आईआईटी खड़गपुर से IRS ऑफिसर रहे, रमन मेंगसे से अवार्ड से नवाजे गए, काफी प्रजा का दुख दर्द समझ के काम भी किए, ऐसा मना नहीं कर सकते। वो नॉन करप्टेड भी थे, अच्छे थे, लेकिन पता नहीं उनको क्या बीमारी मानसिक लग गई कि इतने जो थे कहते थे वादे किए ऐसे नहीं निकले। उनका एक अभी देखो, मैं भी केजरीवाल हस्ताक्षर अभियान लास्ट मंथ खत्म हुआ, आज से उनका शुरू हुआ है मैं भी केजरीवाल जन संवाद अभियान। मुझे तो उनको एक संदेश है कि आप एक बार संवाद ईडी से तो कर लो, क्यों ईडी से भागते हो? सीबीआई से कर तो ले, कह रहे ईडी अरेस्ट कर लेगी, 3 मंत्री पहले ही जेल में डाल दिया बिना कुछ बताए। ऐसे कैसे? देखो, एक केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी, सीबीआई, NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन, उसको कोई या सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज नहीं कर सके, उनके पास सबूत। देखो, पुराने जमाने में आपने कहा, वो सुना, थोड़ा इतिहास साझा कर देता हूँ। राजा को पता नहीं है क्या मेरा सेनापति, मंत्री, खजांची, सेना क्या कर रही, तो मुखिया भी उसमें इन्वॉल्व है। इसलिए तो सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह को जाना पड़ा। सौरभ बाजवा के भी टाइम आने वाला है, तो उन्होंने काम किया, लेकिन दूसरी तीसरी बार बनने के बाद उनके तौर तरीके बदले गए। मैं केजरीवाल को एक बात बताना चाहता हूँ, संदेश है मेरा, दिल्ली की हवा इतनी जल्दी रुख नहीं करती ना, उतने तो इनके बयान पर शब्द है ना, वो बदल दिए जाते हैं। अगर शब्द बदलने में अगर कोई पदक सदक की व्यवस्था भारत सरकार के द्वारा होती ना, तो केजरीवाल तुम क्या मानते हो जितने देते किसी को? नहीं। जैसे नीतीश कुमार पलटूराम पलटने में किसी को नहीं जीतने देते, ऐसे शब्दों घुमाने में, बयानबाजी को पलटने में केजरीवाल किसी का नंबर नहीं आने देते। बहुत क्लेवर बंदा। चाणक्य तो अमित शाह बोले जाते हैं राजनीति के। अब हम अरविंद केजरीवाल को आप कहाँ बता रहे हैं? नहीं, केजरीवाल अच्छे थे। 2012 नवंबर उनकी पार्टी बनी, अन्ना हजारे के कंधों पे बंदूक तान के उन्होंने पार्टी बना ली, और उनके जो नींव रखी थी उसमें उनके 3 मित्र थे, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव और कुमार विश्वास को तो बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो खुद चले गए ना, छोड़। अरे क्या छोड़ के चले गए? उनको दरकिनार किया गया। तो आप जो मुद्दे पे हो उस पे रहो और काम करो, क्योंकि केजरीवाल अच्छा काम करते थे। और अभी आनंदगढ़, होशियारपुर, पंजाब चले गए विपස්සना करने के लिए। देखो, राजनीति, नीति शास्त्र और धर्म साथ नहीं चलेगा ना, तो भागना ही पड़ेगा विपස්සना करने के लिए और धर्म के आसरा ही जाना पड़ेगा। तो आपने काम करो, क्योंकि देखो, आप भ्रष्टाचार में, उन्होंने क्या आए तब बोले थे, क्या कमिटमेंट किया था? अगर मेरी पार्टी में कोई भी भ्रष्टाचार से लिप्त होगा तो मैं अपने आप से, हमारी पार्टी से उनको दरकिनार कर देंगे। तो क्यों संजय सिंह की, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन की वो तरफदारी कर लग ही नहीं रहे, वो भ्रष्टाचार है, उन्हें लग ही नहीं रहा है। वो तो ये कह रहा है कि ईडी ने झूठे केस में फंसाया है उन्हें। 2 कमरों में रहने वाले तो शीश महल में रहने चले गए 52 करोड़ का। अरे जो शीशे के घर वो सीएम हाउस है सर। नहीं, उन्होंने अपना दूसरा सीएम दिल्ली का बनेगा, कोई और बनेगा, कोई और पार्टी से बनेगा, तो वो भी उसी में रहेगा जाके। देखो, ये मनी लॉन्ड्रिंग का, सत्येंद्र जैन का, शराब घोटाला, तो ये सब घोटाले कथित रूप में उसमें उनका नाम पाया गया है, तो कैसे? चलिए, तो हम और लोगों से यहाँ बात करते हैं। सारे लोग हैं सर, ईडी के जो अभी गवर्नर ने बोला है मोहल्ला क्लिनिक में बहुत सारे घोटाले हुए हैं, उस पर क्या कहेंगे? भाई मैं न्यूज़ नहीं देख रहा अभी। नहीं देख रहे? अच्छा, दिल्ली सरकार कैसी लगती है? दिल्ली, मैं एक्चुअली दिल्ली का रहने वाला नहीं हूँ, लेकिन बाहर ठीक ठाक अच्छा खासा सुनने को मिलता है कि यहाँ पे हॉस्पिटल्स में और स्कूल्स में अच्छा काम किया है इन्होंने। चलिए, मैं और भी लोगों से बात करता हूँ, आगे चलते हैं उस तरफ। सर, दिल्ली में जो चल रहा है अभी, केजरीवाल जी को 3 सम्मन भेज दिए गए, अभी तक वो ईडी के पास नहीं गए। वहीं पे एलजी ने एक और उनकी शिकायत कर दी है कि भैया मोहल्ला क्लिनिक में 223 करोड़ का घोटाला हो गया, जांच करिए। तो उस पर क्या सोच रही है जनता? जैसे किस विषय पर? मोहल्ला क्लिनिक को लेकर के। मोहल्ला क्लिनिक में जांच जो हुई थी वो फ्रॉड सारी जांचें थी, जिसमें 223 करोड़ का घोटाला किया है दिल्ली सरकार ने। देखिए, उनका काम है चोरी करना। ये यहाँ का जनता को मूर्ख बना करके वो आ गए हैं, गद्दी पर बैठ गए हैं
और केजरीवाल जी, और वो सोचते हैं कि यहाँ का जनता बहुत सीधा साधा है, उनको मूर्ख बना करके, उनका आंख में धूल झोंक करके और नकली दवाई दे करके उनको जान से मारने का काम कर रहे हैं। जनता जागरूक हो चुकी है। ये जितने भी ठगबंधन गठबंधन घोटालेबाज जो बैठ गए हैं गद्दी पर तिकड़मबाजी कर करके, उनका अंत आ गया है। आने वाला समय में इनको 2024 में इनको देश से बाहर कर दिया जाएगा। नहीं, वही फिर आरटीसी जो शिक्षा मंत्री है वो इल्जाम लगा रही है कि 1 साल से कोई कार्रवाई नहीं हुई और 1 हफ्ते के अंदर 3 सम्मन भेज दिए। पूरा लोकसभा का तैयारी कर रहे हैं। अरे जब ईडी और सीबीआई के साथ मिली हुई है। अरे मेरे भाई, जब तक सबूत प्रूफ एविडेंस नहीं आएगा हाथ में, कैसे किसी को इतना बड़ा होता है? कोई बेवड़ा थोड़ी है सड़क पर दारू पी करके चलने वाला बेवड़ा थोड़ी है भाई। सीएम है वो देश का, वो दिल्ली, इतना बड़ा दिल्ली महानगर का सीएम है। उस पर हाथ डालने का मतलब बहुत सारा क्वेश्चन आ जाएगा, बहुत सारा प्रूफ एविडेंस लेकर के चलनी पड़ती है। ऐसा थोड़ी है कि किसी को पकड़ लिया जाकर के। कितने लोगों का सिग्नेचर चाहिए होता है अरेस्ट करने के लिए। तीन सम्मन के बाद भी अभी अरविंद केजरीवाल जी वहाँ नहीं पहुंचे ईडी के पास। नहीं पहुंचेंगे, वो दिल्ली का मालिक है भाई। देश का संविधान और देश का न्याय प्रणाली से ऊपर है। वो कैसे पहुंचेंगे? वो अपने आप को दिल्ली का मालिक बोलता है, यहाँ का लोगों को बोलता है कि आपका मैं बेटा हूँ। तो देश और संविधान से ऊपर है कि नहीं? वो बड़े मियाँ है भाई। वो जो है ना, वो स्वीट आतंकवादी हैं। वो जो है देश का मालिक है, यहाँ दिल्ली का मालिक है। वो जो बोलेंगे वही होगा। दिल्ली के मालिक को 3 सम्मन पहुंच चुके हैं। जैसे इन्होंने बताया कि दिल्ली के मालिक हैं, तो दिल्ली के मालिक को 3 सम्मन पहुंच चुके हैं। और वहीं पर अगर मैं बीजेपी सरकार की बात करूँ 3 तो पहले से ही है, चौथे की भी तैयारी कर दी है। क्यों भाग रहा है केजरीवाल? क्यों भाग रहा है ये चोर? ये क्यों भाग रहा है चोर? जब इसके 3 भेड़िए अंदर हो गए, 3 भेड़िए अंदर हो गए, सेंट्रल जेल में कुर्सी खाली है, सेंट्रल जेल में एक कुर्सी खाली है केजरीवाल को बैठाने के लिए। दिल्ली की जनता पसंद कर रही है, 3 बार सीएम बनाया। सर देखो ना दिल्ली का हाल क्या कर रहा है। जमुना का पानी देखो ना, अब जमुना का पानी पियो, लोगों का पेट खराब हो रहा है। दारू फ्री करी इनने, एक के साथ एक दारू फ्री करी है इनने, एक के साथ एक। अरे दूध फ्री करता है यार, बस फ्री करी है। इसके बाप का पैसा था, हमारा पैसा महिलाओं के लिए फ्री करी है, महिलाओं के लिए फ्री करी है। जिसकी 1.5 लाख सैलरी है वो भी फ्री में घूमेगी, जिसकी 80,000 रुपए सैलरी है वो भी फ्री में घूमेगी। हाउस वाइफ 60,000 सारे गरीबों के लिए करता, उनने गरीबों के लिए कुछ नहीं करा। उसने बस गद्दी के चक्कर में जनता को रोड पर लाने का काम। जनता क्या डीटीसी बस में इसको गालियां दे रही है, गालियां दिल्ली की जनता हाय ले रहा है ये हाय। जनता क्या चाह रही है? इसको उखाड़ के फेंकने का काम। जेल में इसकी कुर्सी तैयार है। जेल में मोहल्ला क्लिनिक खोला है, एक मोहल्ला क्लिनिक में दवाई नहीं मिलती है। वहाँ कुत्तों के सिवा कुछ नहीं मिलता, कुत्ते बैठे होते हैं। कुत्ते नशेड़ी गंजेड़ियों का खूब ठेका खोल रखा उनने, प्राइवेट ठेके खोले। 2025 में विधानसभा चुनाव भी है दिल्ली के, तो उसमें क्या करने वाले? जनता का पैसा लूट के उन्होंने 52 करोड़ का शीश महल बनाया, देख लो। सीएम हाउस है, उसमें दूसरा पार्टी के सीएम जाएंगे तो वो भी बैठेंगे। अरे वही जनता के लिए पैसा लगाता ना, अपने राज्य कहता था मैं तो कसम खाता था मैं पैसा नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा। गठबंधन नहीं करूंगा। कांग्रेस की गोद में जाके बैठा ये, कांग्रेस की गोद में जाके बैठा। ये कांग्रेस को चोर बोलता था, अब कांग्रेस की गोद में जाके बैठा हुआ। जनता क्या चाह रही है दिल्ली की? उठा के फेंकने का काम। सेंट्रल जेल में इसका कुर्सी एक इंतजार कर रही है, सेंट्रल जेल में जाए, क्योंकि 3 भेड़िए अंदर चले गए। अब भागड़ बिल्ला रह गया, भागड़ बिल्ला रह गया। ये आस्तीन का सांप है, ये आस्तीन का सांप। हमने सांप पाले थे, कांग्रेस तो सांप था, ये अजगर है। ये निगल जाता है सबको, और पूरी दिल्ली निगल चुका है ये। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम अभी दिल्ली के दिल कनाट प्लेस में मौजूद थे, जहाँ की इनकी जनता की बात कर रहे थे। तो यहाँ की जनता का साफ कहना है कि भैया अब 3 लोग जा चुके हैं, चौथे अरविंद केजरीवाल का नंबर है। वहीं पे कुछ लोग उनका समर्थन भी कर रहे हैं। मैं अजीत शाह, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। धन्यवाद।